जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, दीपावली यानी आध्यात्मिक ऊर्जा, आनंद और हर्षोल्लास का पर्व है। हमारे वैदिक संस्कृति में दीपावली पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। इसका सामाजिक महत्व तो है ही, परंतु इसके साथ साथ इसका अत्यंत विशेष पौराणिक, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली का ये महापर्व हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और उल्लास का संचार करता है और इसलिए वर्ष में आने वाले सभी त्योहारों में इसे सबसे बड़ा और सबसे विशेष माना गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस वर्ष ये दीपावली पर्व कब मनाया जाएगा। इन 5 दिनों के पर्व में कौन कौन से देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए और किस मुहूर्त और समय में करनी चाहिए। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए एक से बढ़कर एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते हैं। धन्यवाद। इस दीपावली को लेकर 2 तिथियां क्यों आ रही है और आपको अपने स्थान के अनुसार कौन से दिन दीपावली का पर्व मनाना चाहिए, तो चलिए आरंभ करते हैं। दीपावली का पर्व दीपों का पर्व है, इसलिए इसे दीपोत्सव कहा जाता है। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या नगरी वापस लौटे थे, उस समय उनकी प्रजा ने अयोध्या नगरी को दिव्य दीप और सुंदर मालाओं से सुसज्जित किया था। साथ ही सुगंधित पुष्प और लड़ियां पताकाओं से सजाया था। इस वर्ष को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है और आज भी इस परंपरा को निभाते हुए घर घर में दीपक जलाकर भगवान का स्वागत किया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके प्रजा को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी, तो द्वारका की प्रजा ने दीपक जलाकर उनका धन्यवाद प्रकट किया था। सतयुग में भी जब समुद्र मंथन हुआ था, तो धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी के प्रकट होने पर दीप जलाकर सभी देवताओं ने आनंद व्यक्त किया था। दीपक को सत्य और ज्ञान का स्रोत माना जाता है, अतः इस दिन अंतर्मन में आध्यात्मिक दीप जलाकर हम हमारे जीवन के अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके एक नए प्रकाश को प्रज्वलित कर सकते हैं। इस बार 2024 में 5 दिवसीय दीपावली का आरंभ होगा धनतेरस से, अर्थात 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को धन त्रयोदशी मनाई जाएगी। इसी दिन यम दीप भी जलाया जाएगा और यम पंचक का आरंभ होगा। उसी दिन प्रदोष व्रत का भी पालन किया जाएगा। उसके बाद कृष्ण चतुर्दशी, हनुमान पूजा या मासिक शिवरात्रि आएगी 30 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन, और नरक चतुर्दशी आएगी 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन। इस दिन देवी काली की भी पूजा की जाती है। दीपावली का पर्व आ रहा है इस बार 1 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन। इस दिन सरस्वती देवी की पूजा अर्चना भी की जाती है। इस दिन को दश अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इस दीपावली को 31 अक्टूबर के दिन भी मनाएंगे और उसके अगले दिन यानी कि 2 नवंबर 2024 शनिवार के दिन आएगी गोवर्धन पूजा। इस दिन भगवान को अन्नकूटा अर्पित किया जाता है और इस दिन गुजराती कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष भी आरंभ होता है। उसके बाद 3 नवंबर 2024 रविवार के दिन आ रही है भाई दूज, जिसे दुजिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार दीपावली का यह महापर्व धन त्रयोदशी से शुरू होकर यम द्वितीया या भाई दूज पर पूर्ण होगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी दीपावली का त्योहार और कार्तिक मास की अमावस्या तिथि का आरंभ हो रहा है 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को दोपहर 3:56 से और समाप्ति होगी 1 नवंबर 2024 शुक्रवार शाम 6:16 पर। दोस्तों, कोई भी तिथि का प्रारंभ तो उदया तिथि से ही होता है, इसलिए हम दीपावली का त्यौहार 1 नवंबर शुक्रवार को ही मनाएंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः
5:08 का और सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर। इस दिन सूर्यास्त का समय है शाम 6 बजे का। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:48 से 12:32 तक और अमृत काल का समय 5:45 से 7:29 तक रहेगा। इस बार भारत में कुछ स्थानों पर 1 तारीख को दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ स्थानों पर जैसे कि काशी, वाराणसी इत्यादि स्थानों में ज्योतिष के अनुसार 31 तारीख को ही दीपावली का पर्व मनाने की जानकारी दे रहे हैं। जो लोग 31 अक्टूबर को दीपावली मना रहे हैं, उनका यह कहना है कि दीपावली की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है, इसलिए सूर्योदय का इसमें कोई महत्व नहीं है। इसलिए जब पूर्ण प्रदोष काल उपस्थित होता है तो उसी दिन उस पर्व को मनाना चाहिए। तो इस समय के अनुसार वे सभी 31 तारीख को ही दीपावली मनाने की सलाह दे रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर उत्तर और पश्चिम भारत में सूर्योदय तिथि की उपस्थिति में जब अमावस्या उपस्थित हो, उस दिन दीपावली मनाने के लिए कहा गया है और इसलिए 1 तारीख को दीपावली मनाई जा रही है। क्योंकि वैष्णव संप्रदाय के अनुसार हम रात्रि पूजन नहीं करते हैं। इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो आपको अपने स्थानीय नियम का पालन करना चाहिए। आप जिस स्थान पर रहते हैं वह अपने स्थान और पारिवारिक समय के अनुसार उस दिन दीपावली मना सकते हैं। उनके वहाँ ये एकादशी इन दिनों पर मनाई जाएगी। वैष्णव कैलेंडर के अनुसार अमेरिका और कनाडा में दीपावली 31 तारीख को मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया और यूके में ये 1 तारीख को मनाई जाएगी। तो जो लोग 31 तारीख को दिवाली मना रहे हैं, उनके लिए संध्या के समय लक्ष्मी पूजन का समय शाम 6:27 से 8:32 तक रहेगा और जो लोग 1 तारीख को दीपावली मना रहे हैं, उनके लिए लक्ष्मी पूजन का समय शाम 5:36 से 8:33 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं भारत के विभिन्न शहरों में शाम को लक्ष्मी पूजन का समय क्या है। पुणे में समय रहेगा 6:54 से रात 8:33 तक। चेन्नई का समय है शाम 5:42 से लेकर 6:16 तक। जयपुर का समय है 5:44 से लेकर शाम 6:16 तक। हैदराबाद का समय है शाम 5:44 से लेकर 6:16 तक। गुड़गांव का ये समय रहेगा 5:37 से लेकर 6:16 तक। चंडीगढ़ और आसपास के शहरों में लक्ष्मी पूजन का समय रहेगा शाम 5:35 से लेकर 6:16 के बीच में। कोलकाता और आसपास के शहरों में शाम को लक्ष्मी पूजन का समय रहेगा 5:45 से लेकर 6:16 के बीच में। मुंबई के लिए ये समय 31 अक्टूबर को शाम 6:57 से लेकर 8:30 के बीच में। बेंगलुरु के लिए ये समय 31 अक्टूबर को शाम 6:47 से लेकर 8:21 तक और अहमदाबाद के लिए ये समय 31 अक्टूबर को शाम 6:52 से लेकर 8:35 के बीच में। स्कंद पुराण में दीपावली का महत्व बताते हुए कहा गया है कि इस दिन पितरों के लिए भी भक्तिपूर्वक पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है। इस दिन बच्चों और बीमार व्यक्ति को छोड़कर सभी को उपवास रखना चाहिए। प्रदोष काल के समय में महाकल्याणी लक्ष्मी देवी का पूजन करना चाहिए। इससे जीवन में सुख और समृद्धि का वास रहता है। इस प्रदोष काल में ही दीपदान करने का भी महत्व है। इस समय अपनी क्षमता के अनुसार देव मंदिर इत्यादि स्थानों पर जाकर दीपदान करना चाहिए। इतना ही नहीं, शमशान भूमि, पर्वतों की जड़ों में, वृक्षों की जड़ों में, गौशाला में और हर घर में दीपक जलाना चाहिए। इस समय गायों की सेवा करनी चाहिए। गौ माता की पूजा करना और उनको चारा खिलाने का भी विशेष महत्व है। इसलिए 1 नवंबर को गोधूलि बेला का समय शाम 5:36 से 6:02 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप गौ माता की पूजा कर सकते हैं और
आसपास के मंदिर में जाकर आप दीपदान भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप दीपावली का त्यौहार अपने स्थानीय समय के अनुसार मना सकते हैं और लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त दिन निर्धारित कर सकते हैं। परंतु याद रहे, लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी देवी और गणेश जी की पूजा आपको नहीं करनी है। लक्ष्मी और नारायण की पूजा की जाती है। और ये लक्ष्मी पूजा कैसे करना है जिससे आपके घर में संपूर्ण वर्ष माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल पर इसका वीडियो देख सकते हैं जिसमें लक्ष्मी पूजन विधि का संपूर्ण तरीका बताया गया है। आपको इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर सुख समृद्धि यश कीर्ति सौभाग्य प्रदान करे। धन्यवाद।